आने वाले टाइम में करोड़ों रुपए का पोर्टफोलियो बना सकता है। स्टार्ट करना चाहते हैं परंतु उन्हें करेक्ट वे नहीं पता कि इन्वेस्टिंग कैसे की जाए। मैं जॉब करने लगूंगा, यहाँ मेरी इनकम फिक्स हो जाएगी, यहाँ फिर मुझे इतना पता होगा कि सेविंग मेरी इतनी हो गई। दोस्तों, इन्वेस्टिंग आज के टाइम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है और वो हर एक इंसान जो कि इन्वेस्टिंग के स्किल्स को जानता है वो आने वाले टाइम में करोड़ों रुपए का पोर्टफोलियो बना सकता है, इवन के वो किसी जॉब के अंदर हो या किसी छोटे मोटे बिजनेस के अंदर हो। इन्वेस्टिंग की स्किल्स ना ही आपको स्कूल के अंदर सिखाई जाती है, ना ही आपको कॉलेज के अंदर सिखाई जाती है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो एजुकेशन दी जाती है वो बेसिकली जॉब ओरिएंटेड ही है। और इवन के कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो एमबीए करके भी जॉब कर रहे हैं। एमबीए का मतलब होता है बिजनेस करना, इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। परंतु कुछ लोग इतने ज्यादा समझदार हैं कि वो एमबीए करने के बाद भी जॉब्स के अंदर लगे हुए हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है जो कि अपनी लाइफ के अंदर इन्वेस्टिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं परंतु उन्हें करेक्ट वे नहीं पता कि इन्वेस्टिंग कैसे की जाए। यहाँ पे कुछ लोगों को डर है कि अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनके पैसे खराब भी हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसी टेक्निक्स की जिन्हें यूज करके आप बिल्कुल जीरो लॉस के अंदर आने वाला टाइम में अच्छा खासा पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हो। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा पहला पॉइंट आता है इन्वेस्ट इंडियाज ग्रोथ। इट मींस कि जब भी आप इन्वेस्टिंग करोगे तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको इंडिया की ग्रोथ के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप इंडिया की ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट इसलिए कर सकते हो क्योंकि इंडिया आने वाले टाइम में ग्रोथ ही करने वाला है। ये तो होगा नहीं कि आज मार्केट ग्रो कर रही है तो आने वाले 20 साल के बाद मार्केट एकदम से कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि ये जो मार्केट है ये बढ़नी ही है। तो आप भी इंडिया की ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट करो। अगर आप इंडिया की ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो आपको 110% प्रॉफिट होगा ही होगा और लॉस के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। अब हमें ये पता चल गया कि हमें इंडिया की ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट करना है, परंतु अब बात आएगी कि इन्वेस्ट करना कैसे है। तो इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान मेथड होता है, वो होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड उन फंड्स को कहा जाता है जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं, वो एक 50 कंपनीज के इंडेक्स के अंदर लाई करती हैं। इट मींस के जिस टाइम के ऊपर भी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होंगी वो एक इंडेक्स के अंदर आएंगी और आप सिंपली उस इंडेक्स के ऊपर अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। जब भी कोई कंपनी लो परफॉर्म करेगी तो वो इंडेक्स से खुद ही बाहर हो जाएगी और एक नई कंपनी उस इंडेक्स के अंदर ऐड हो जाएगी। इट मींस के ये जो इंडेक्स है 50 कंपनी का, ये वही कंपनीज होगी जो उस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा मार्केट कैप को होल्ड कर गई है। तो आप अपना पैसा इंडेक्स फंड्स के ऊपर लगा सकते हो और इसके लिए आप ऑटोमेटिक म्यूचुअल फंड्स यूज कर सकते हो जिनकी एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा कम होती है और इसके लिए आपको कोई भी ज्यादा एक्सपेंस नहीं देने पड़ते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म के अंदर आपको अच्छा खासा पोर्टफोलियो मेंटेन हो जाता है। और अगर आप इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो मैं आपको काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी दे सकता हूं कि जो भी आज के टाइम में इन्वेस्टर है उनसे आप कम से कम 2 से 3% ज्यादा रिटर्न हासिल करोगे लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि इंडेक्स फंड की जो रिटर्न होती है वो 12 से 15% नॉर्मली होती है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो ये बात होगी हमारे पहले पॉइंट की। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ जो कि आता है स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। हमने कई बार देखा है कि लोग सोचते हैं कि जब मैं जॉब करने लगूंगा यहाँ मेरी इनकम फिक्स हो जाएगी, यहाँ फिर मुझे इतना पता होगा कि सेविंग मेरी इतनी हो गई है, उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करूंगा। परंतु अगर आप इस मैथ के तरीके से चलोगे तो ये आपको आने वाले टाइम में काफी ज्यादा नुकसान दे सकता है, क्योंकि जो इन्वेस्टिंग का तरीका है वो डिपेंड ये नहीं करता कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, वो डिपेंड इस पे करता है कि आप अपना पैसा कितने टाइम के लिए मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड रख सकते हो। हमें आज के टाइम में कई वीडियोस के अंदर ये सिखाया जाता है कि एक आदमी ने 20 साल की उम्र में 1000 रुपए डालने शुरू किए और एक ने 30 साल की उम्र में 10,000 महीना डालना शुरू किया, तो एट देन जो 30 साल वाला था उसके पास ज्यादा पैसे होंगे। तो ये चीजें प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है। आपका पैसा जितने टाइम तक मार्केट के अंदर रहेगा उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, इसलिए आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हो उतनी जल्दी आप स्टार्ट कीजिए। अगर आप 500 रुपए मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हो तो 500 रुपए मंथ भी आप डालना स्टार्ट कीजिए। ओवर द टाइम जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप उस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हो और जितने टाइम तक आपका पैसा मार्केट के अंदर रहेगा उतनी ज्यादा रिटर्न्स आपको मिलती रहेंगी। इसलिए आपको स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल करना है ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर आप ज्यादा बेनिफिट ले सको। इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जो कि है इन्वेस्ट एंड फॉरगेट। हमने कई बार देखा है कि कई लोग अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट करते हैं और अपना पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा बना लेते हैं। उनका पैसा 5-10 साल के लिए शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड रहता है, परंतु जो पहले 5 से 10 साल होते हैं उसमें आपको ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा तब आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। परंतु लोग क्या करते हैं, वो बीच बीच में से पैसे निकालते रहते हैं, जिस वजह से कभी भी उनका पैसा उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता जिस लेवल पे वो पहुंचना चाहिए था। इसलिए अगर आपको भी ये आदत है कि मैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद बीच में से पैसे निकालता रहूंगा तो आप कभी भी अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बना पाओगे और आपकी रिटर्न कभी भी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए अगर आप कभी भी सोच रहे हो कि मैं पैसों को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूं तो आपको इन्वेस्ट करके उस पैसे को भूलना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे आने वाले टाइम में पैसों की नीड पड़ सकती है या मुझे शादी करनी है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तो उसके लिए पहले आप फंड्स को रेडी रखिए। इट मींस कि आने वाले टाइम में अगर आपको पैसों की नीड पड़ने वाली है तो पहले आप उस नीड को फुलफिल कीजिए। जब आपकी सब नीड्स फुलफिल हो जाएंगे उसके बाद ही आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अगर आप सीधा इन्वेस्टिंग की तरफ जाओगे तो आप कभी भी एक बड़ा पोर्टफोलियो नहीं बना पाओगे। इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा
और फॉरगेट करना पड़ेगा अमाउंट को, तभी लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन पाएगा। तो दोस्तों ये थे मेन 3 पॉइंट्स जो कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर। आप अच्छा खासा पोर्टफोलियो भी बना सकते हो विदाउट किसी नॉलेज के। इस वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्लेमर भी रीड कर लीजिएगा जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि डेली इस चैनल के ऊपर बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। हम बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप से संबंध रखते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर हैंड कर सकते हो। बिजनेस बनाने के चक्कर में आप कैसे लोन ट्रैप के अंदर फंस सकते हो उसके लिए वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। देसी गोविंद की साइनिंग ऑफ।